हेलो दोस्तों। आज हम मानव का चैप्टर नंबर लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। टिंडल प्रभाव के बारे में बनाएंगे और टिंडल प्रभाव के बारे में बनाएंगे और खतरे का सिग्नल जो होता है लाल रंग का कैसे होता है, ये सब के बारे में हम आपको बनाकर दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम मानव नेत्र चैप्टर नंबर तीसरा है। मानव नेत्र, जो मानव नेत्र लिखा हुआ है यहाँ पर मानव नेत्र चैप्टर नंबर 3 है। मानव नेत्र का चैप्टर नंबर अध्याय 3 है। मानव नेत्र में जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना होता है। देखिए हम लोग पढ़ते जो है, एक होता है लाल रंग और एक होता है बैगनी रंग। तो आप देखते होइएगा कि खतरे का सिग्नल जो होता है लाल रंग के है बताया जाता है। देखिए अगर खतरे का सिग्नल जो होता है किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। देखिए आप अगर आप देखते हुए कि अगर आप जब ठंडी के समय में जब ज्यादा ठंडी पड़ने लगता है तो देखिएगा आप बहुत दूर रहिएगा, तो आपको खतरे का सिग्नल लाल रंग जो होता है आपको दिखाई। धूल कण में बहुत सारा धूल कण मान लीजिए है, ये बहुत सारा धूल कण में बहुत दूरी ले गैप लेके चलता है। ये जो लाल रंग का जो होता है धूल कण प्रकाश के किरण पर, प्रकाश का किरण अगर धूल कण रहेगा तो ये बहुत माने खूब धूल कण पड़ रहा है उस समय में, तो भी वह जो जो लाल रंग का प्रकाश का किरण होता है वह बहुत दूर तक फैलता है। और बैगनी रंग जो होता है बहुत कम। जैसे आप स्टेशन पर जाते हुइएगा तो वहां पर देखते हुइएगा क्या कि वहां पर लगा रहता है लाल बैगनी सब लगा रहता है। तो वहां पर देखिएगा बैगनी रंग कम दूर तक फैलता है, वह ज्यादा दूर तक नहीं जाता। बाकी लाल रंग का सिग्नल जो होता है बहुत दूर तक फैलता है। तो खतरे का जो सिग्नल होता है लाल रंग का होता है। तो ये जो है ये देखिए डुबुक डुबुक के माने ये बहुत दूर लेकर चलता है। ये जो है लाल रंग का जो प्रकाश किरण है यह बहुत दूर तक फैलता है। और यही जो बैगनी रंग का होता है देखिए ये डुबुक डुबुक के इतने दूर में माने इतने छोटे छोटे ही दूर में बैगनी के प्रकाश किरण रह जाता है। बैगनी के जो प्रकाश किरण होता है बहुत कम दूर पर ही रह जाता है। और वही जो लाल रंग का प्रकाश किरण जो होता है बहुत दूर तक फैल जाता है। तो इसी को बोला जाता है खतरे का सिग्नल जो होता है लाल रंग का होता है। देखिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। लाल रंग का बिखराव कम होता है। लाल रंग का जो ये बहुत कम बिखर के चलता है, माने ये बहुत दूरी लेके चलता है। जो लाल रंग है ये देखिए बहुत दूरी ले लेके चलता है, दूर तक जाता है और ये बहुत दूर तक फैलता है। और यही जो बैंगनी रंग है बहुत कम दूर तक फैलता है, बहुत कम दूर तक जाता है। बैंगनी जो रंग है ये बहुत कम दूर तक जाता है। हो गया। हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। बोला है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में प्रकाश का प्रकीर्णन क्या था। देखिए लिखे हैं छोटे छोटे धूलकण, माने खैर जब प्रकाश छोटा छोटा धूलकण में छोटा छोटा बूंदा बूंदा थोड़ा धूलकण रहता है, उसमें धूलकण के सहारे प्रकाश के विभिन्न के मतलब होता है अलग अलग। विभिन्न के मतलब क्या होता है, अलग अलग। कह रहा है छोटे छोटे धूलकण के सहारे प्रकाश के विभिन्न माने अलग अलग रंग के बिखरने की घटना को, माने अलग अलग रंग को बिखरना, कौन सी कह रहा है, अलग अलग रंग को बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कह रहा है कि छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के अलग अलग रंग को सहारे प्रकाश के विभिन्न माने विभिन्न मतलब अलग अलग रंगों के बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कह रहा है, छोटे छोटे धूल कण के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंग के विभिन्न बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, प्रकाश का प्रकीर्णन। छोटे छोटे धूल कण है सहारे से प्रकाश के विभिन्न रंगों को बिखरने की घटना को प्रकाश के कौन सी कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, कौन सी होता है, लाल रंग जो होता है बहुत दूरी लेके माने गैप बहुत लंबा गैप लेके चलता है। ये वाला लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, बहुत दूरी लेके चलता है। वही खतरे का सिग्नल जो होता है लाल रंग बनाता है। खतरे का सिग्नल कौन बनाता है, लाल रंग बनाता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सूर्य उगता है और डूबते समय में, दोनों समय में कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सूर्य उगते और डूबते समय में भी लाल दिखाई देता है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिंडल प्रभाव क्या है, ट्रिंडल प्रभाव क्या है। यहाँ पर देखिए आसमान का रंग जो रंग होता है कैसा होता है, नीला होता है। आसमान का जो ऊपर वाला जो रंग होता है कैसा होता है, नीला। आसमान का जो रंग होता है, आसमान का रंग नीला होता है। कैसा होता है, नीला। ट्रिंडल प्रभाव क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि ट्रिंडल प्रभाव क्या है। क्वेश्चन क्या है, ट्रिंडल प्रभाव क्या है। तो जब प्रकाश के कण माने छोटा छोटा कण, कोलाइडी कण किसको बोलते हैं, जैसे छन्ना में जैसे मान लेते हैं कि आप चाय पत्ती क्या कहते हैं जिसको छानने में पूरा तरह से छना जाए। जैसे मान लीजिए कि चीनी चीनी के दूध रखते हैं, दूध को अगर छानना चाहते हैं तो पूरा तरह से छना जाएगा। जो पूरा तरह से छना जाता है उसमें थोड़ा भी नहीं फंसता है उसको बोलते हैं कोलाइडी कण। तो बोला जाता है कि कोलाइडी कण किसको यहाँ पे बोला, जब प्रकाश के कोलाइडी कण माने छोटा छोटा कण
से गुजरते हैं। कौन चीज से गुजरते हैं? छोटे छोटे कण से गुजरते हैं। कह रहा है जब प्रकाश के कण माने छोटा छोटा कण, बहुत छोटा छोटा कण से गुजरते हैं तो इसका रास्ता दिखाई देता है। कौन चीज होता है? इसका रास्ता जैसे देखिएगा, अगर आपको घर है, मान लेते हैं कि कोई अगर कोई चीज कहीं पे छेद होगा तो वहां से जो प्रकाश दिखेगा वो प्रकाश बहुत अच्छा तरह से आता है। उसमें देखिएगा छोटा छोटा कण धूम कर उजला उजला जो कलर होता है, छोटा छोटा कण दिखाई देता है, तो उसको कौन सी कहते हैं? उसको ही बोलते हैं टिंडल कोलाइडिक कण से गुजरता। ठीक है, कोलाइडिक कण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइडिक कण। और इसका रास्ता दिखाई देता है, और उससे कौन सी होता है? उसका रास्ता दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है। तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश के कण कोलाइडिक कण से गुजरते हैं तो इसका रास्ता दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश के कण कोलाइडिक कण से गुजरते हैं तो इसका रास्ता दिखाई देता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष देखिए, बादल में जो जल से बादल में जो जल सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन का मतलब क्या होता है? वर्ण विक्षेपन, वर्ण मीन्स होता है रंग, और विक्षेपन मीन्स होता है बटना। वर्ण मीन्स रंग, और विक्षेपन मीन्स वर्ण मीन्स रंग, विक्षेपन मीन्स बटना। मैंने कह रहा है कि बादल में जो जल, बादल में जो जल होता है सूर्य के प्रकाश को वर्ण विक्षेपन होता है। बादल में जो जल होता है सूर्य के प्रकाश में उसका रंग कैसा होता है? वर्ण विक्षेपन होता है। सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन आकृति बनती है। सूर्य के विपरीत दिशा में एक आकृति बनती है, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष जिसे पंचसोखा के बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पंचसोखा के। वो देखिएगा वह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। अगर आप बोलिएगा कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किधर की ओर होता है, तो दोपहर 12 बजे में इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। शाम 4 बजे, अब शाम 4 बजे अगर सूर्य जो होगा अगर पूर्व दिशा में होगा तो उसके विपरीत में कौन चीज होगा? इंद्रधनुष होगा। उसके विपरीत अगर सूर्य, अगर आप देखते हो कि इंद्रधनुष अगर मान लेते हैं कि पूरब की ओर है, इंद्रधनुष किधर सूर्य सॉरी सूर्य है पूरब की ओर, तो इंद्रधनुष किधर की ओर होगा? पश्चिम की ओर। एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर हम सूर्य की ओर देखेंगे तो हमारा पीठ किधर की ओर दिखाई देगा? पश्चिम की ओर दिखाई देगा। इंद्रधनुष की विपरीत माने सीधे सामने दिखाई देगा, पश्चिम की ओर दिखाई देगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि जब प्रकाश के कण कोलाइडिक कण से गुजरते हैं तो इसका रास्ता दिखाई देता है, और इसे टिंडल प्रभाव हो गया। इंद्रधनुष जब बादलों में जो जल सूर्य के प्रकाश को वर्ण विक्षेपन होता है उसे सूर्य का विपरीत दिशा आता है। बादल में जो जल सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है उसे सूर्य का विपरीत दिशा में एक रंगीन आकृति बनता है। कैसा आकृति बनता है? रंगीन आकृति, माने उसमें जो रंग बनता है उसका रंगीन आकृति बनता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंद्रधनुष। बादलों में जो जल है सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में जो रंगीन आकृति बनती है उसे कौन सी कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये आज हमारा क्लास है। आज के मानने तो इतना ही तक बताएंगे। अब हम चालू करेंगे दूसरा चैप्टर विद्युत धारा के बारे में।